ओम नमः शिवाय। सब भक्तों को जय श्री राम। यदि आप चाहते हैं कि आपके पास जिसकी आप पूजा करते हैं उनकी सवारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, यह सवारी आपके पास आती भी है लेकिन सवारी पूर्ण रूप से नहीं आ रही है, आधी अधूरी सवारी आपके पास आ रही है, आप जो भी वचन आप उनसे वार्तालाप करते हो, वचन लेते हो तो वो वचन झूठे हो जाते होते हैं, आप जो किसी के बारे में कुछ भी पूछते हो तो उसके बारे में आपको पता नहीं बताती है, तो आधी अधूरी आपके पास शक्ति आ रही है या नहीं आ रही है, आप शक्ति रूप में अपने जिनकी आप सेवा करते हैं उनको शक्ति रूप में लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से आपके पास शक्ति रूप में आएगी। बहुत सारे साधक हैं जिनके पास सवारी आती है लेकिन आधी अधूरी आती है, कोई बात कहते हैं पूछते हैं तो उनको पता नहीं चल पाता, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। एक सबसे सटीक तरीका मैं बता दूं, उस उपाय को आपको कर लेना चाहिए। वो क्या करना है, अब एग्जाम्पल जैसे कि आप माता महाकाली या माता मदन, माँ भगवती, श्री हनुमान जी या अन्य किसी की भी आप सवारी रूप में आप चाहते हैं तो उनकी सेवा करनी चाहिए। सेवा आप कर रहे हैं, सेवा के साथ साथ क्या चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से गुरु परंपरा के अनुसार क्या कार्य किया जाता है जिस कार्य से शक्ति रूप में हमें वो प्राप्त होता है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। एग्जाम्पल मैं श्री हनुमान जी के विषय में बता रहा हूँ। अब जैसे कि हम धाम पर प्रतिदिन सुबह शाम आरती होती है, सुबह शाम भोग लगता है श्री रामचंद्र हनुमान जी के, गणेश भगवान जी की, भगवान शंकर माता पार्वती इत्यादि सभी की आरती होती है, सभी को भोग लगता है। ये एक कॉमन पूजा, आप अपने घर में प्रतिदिन पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, ये कॉमन पूजा है। लेकिन अगर आपको सवारी रूप में चाहिए तो आपको कुछ विशेष चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि आपको प्रतिदिन आप, जैसे कि हनुमान जी के लिए आप हनुमान जी सेवा करते हैं, आप चाहे किसी की भी कर रहे हो, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ हनुमान जी की, तो आपको क्या करना है, आप कपूर जलाइए, कपूर के ऊपर 2 लौंग आप का भोग लगाइए, आप पतासे का भोग लगा सकते हैं, इमरती का लगा सकते हैं, मोतीचूर के लड्डू का लगा सकते हैं, गुड़ चने का भोग लगा सकते हैं। तो प्रतिदिन तो आप ये कार्य कीजिए, और हफ्ते में शनिवार और मंगलवार के दिन इसी तरह जिसकी आप पूजा करते हैं, मान लिया माता महाकाली की करते हैं तो आप शनिवार के दिन लगाइए, मंगल के दिन लगाइए। आपने अंगारी जला लेनी है, अंगारी, अंगारी आप समझ रहे, गाय के उपले जो होते हैं उसको आप जला लीजिए, कांडे उसको आप गैस के ऊपर या किसी तरीके से उसको उसकी अंगारी आप तैयार कर लीजिए। दीपक जलाइए, दीपक आप देसी घी का दीपक जलाकर उसके सामने अंगारी को रखकर उसके ऊपर धूप उठाइए, ठीक है ना, धूप उठाकर सवारी लेने की कोशिश करो। इस तरीके से आपने भजन चलाए हुए श्री रामचंद्र के, हनुमान जी के भजन चलाए हुए हैं, ठीक है ना, या श्री राम नाम का गुणगान चल रहा है और आपने आह्वान किए हैं, आप आह्वान किए कि हे हनुमान जी, हे बालाजी महाराज आप आइए, हे हनुमान जी, हे बालाजी महाराज आप आइए, आइए और अपना भोग प्रसाद ग्रहण कीजिए। उसके ऊपर आप लौंग का भोग लगाइए, आपके पास जो भी मिठाई का भोग है वो आप उनमें अंगारी के ऊपर आप दीजिए। वैसे तो ये प्रतिदिन लगाना चाहिए, लेकिन प्रतिदिन अगर नहीं लगा सकते तो जो इष्ट का दिन है जिनकी आप सवारी चाहते हैं उस दिन तो आप अवश्य लगाए ही, बाकी एक्स्ट्रा समय में आप कपूर के ऊपर भोग लगा सकते हैं। हालांकि मैं अभी एक बार तो आपको कि मैं अभी किसी धाम पर गया था, अक्सर देखने चला जाता हूं कि भाई क्या स्थिति है, वो लोग क्या कर रहे हैं, किस तरीके से, जिसके विषय में चर्चा में कोई बात होती है। तो मैं एक धाम पर गया, वहां पर मैंने देखा तो उनसे जब वार्तालाप हुई तो उन्होंने कहा जी कपूर के ऊपर भोग नहीं लगाना चाहिए, कपूर के ऊपर कैसे खा लेंगे, तो कपूर के ऊपर देवता कैसे ग्रहण कर लेंगे, कपूर के ऊपर कैसे देवता खा लेंगे, आप भी कपूर के ऊपर भोजन कर लोगे क्या। अब ठीक है, उन्होंने जो कहा मैंने उस बात को सुना, समझा, इस बात कोई बात नहीं, जो उसने कहा ठीक है, लेकिन मैं एक बात पूछता हूं कि क्या जिसने मुझे जो ये बात कर रहे भगत, क्या वो अग्नि के ऊपर खा लेंगे, हवन के ऊपर जो भोग लगाते हैं क्या उसको उसके ऊपर वो खा लेंगे। जब देवता अग्नि के ऊपर अग्नि के ऊपर भोग लगाने से देवता ग्रहण करते हैं तो कपूर के ऊपर क्यों नहीं कर सकते, 100% करते हैं। तो सबके अलग अलग मंत्रणा है, सबका अलग अलग भाव है, सबके अपने अपने विचार है। कोई कपूर के ऊपर भोग देना उचित समझता है, कोई नहीं समझता है, कोई अंगारी के ऊपर उचित समझता है, कोई नहीं समझता है। लेकिन मैं आपको गुरु परंपरा अनुसार एक सही विधि तरीका बता दे रहा हूं, क्योंकि अग्नि के माध्यम से इष्ट तक वह भोग पहुंचता है। आप वह चाहे आप कपूर के ऊपर दे लें या फिर आप अंगारी के ऊपर दे लें। अंगारी के ऊपर क्या होता है कि जब आप धूप उठाते हैं, आह्वान करते हैं, उसके लिए लंबी बत्ती होती है। आप किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति से आप देखेंगे, पूछेंगे तो आपको बता देगा, लंबी बत्ती रखी जाती है, लंबी बत्ती को जलाकर सामने अंगारी रखी जाती है और धूप उठाई जाती है। तो धूप उठाते जब इस तरीके से धूप उठाते हैं तो वो अग्नि एकदम प्रज्वलित हो जाती है, उसको कहते हैं देवता का आ जाना, अपने इष्ट आराध्य की शक्ति का आ जाना। तो इस प्रकार से उसके ऊपर फिर भोग लगाया जाता है। तो इस तरीके से होता है। शुरुआती तौर में धूप कई बार नहीं आती है, लेकिन जब आप सेवा करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, कुछ ही दिनों में आपके पास सवारी आना प्रारंभ हो जाएगी। तो इस तरीके से सवारी प्राप्त की जाती है, इस तरीके से भोग दिया जाता है। अब माता कुछ साधक ऐसे जो माता महाकाली का भोग दे रहे हैं तो वो उसके ऊपर लौंग, बतासे या हलवा या फिर एक जो खोपा होता है कच्चा गोला खोपा, उसके अंदर भी लौंग, पतासे इत्यादि रखकर वो भी उसके ऊपर भोग दे सकते हैं। तो इस तरीके से भोग दिया जाता है। और
कुछ परिवार ऐसे जो शुद्ध रूप से वो जयफल आदि का भोग दे सकते हैं, बर्फी का भोग लगा सकते हैं, काले रसगुल्ले का भोग लगा सकते हैं, पान पेड़े का भोग लगा सकते हैं। तो इस तरीके से भोग लगाया जाता है, अलग अलग विधान होता है। तो इस तरीके से भोग लगाया जाता है जिसको देवता या हमारी जो भी शक्ति है वो इस तरीके से ग्रहण करती है और फिर वो साधक के ऊपर पूर्ण रूप से आती है। क्योंकि सवारी लेने का आप नॉर्मल जो पूजा करें उस तरीके से सवारी नहीं आएगी, उस तरीके से तो बहुत समय लगता है, धीरे धीरे शक्ति देखकर अपने हिसाब से आती है। लेकिन अगर आप सवारी रूप में चाहते हैं तो उसका एक विशेष क्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा, एक विशेष क्रिया उनके नाम से करनी पड़ेगी ताकि आपको विशेष रूप से आप शक्ति का को आवाज शक्ति को प्राप्त कर सके। तो ये विधान होता है, ये तरीका होता है, इस तरीके से आप कीजिए और कुछ दिनों में आप चमत्कार देखो। सभी भक्तों को जय श्री राम।